नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सट में इंदौर से हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका सिद्धू ने सट में स्वागत है। हमारे गुजराती और हिंदी भाषी देश के और विदेश के दर्शकों के लिए आपको सुनना यानी एक उत्सव होता है, इसलिए वो आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपको आग्रह करते हैं। आपने हमारी विनती मान ली है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। श्रवण जी, आज जिस बात के चर्चे हैं देश में कि 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक अमित शाह ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है संसद में और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो भेजने की दरखास्त भी की है, ये तानाशाही लाने के लिए एक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, ये हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। श्रवण जी। देखिए, देश में तानाशाही लाने की जरूरत नहीं है। तानाशाही ऑलरेडी है। तानाशाही पर एक संवैधानिक मोहर लगाने की जरूरत है और पिछले दरवाजे से लाना चाहते हैं, जिससे हमारे मोदी जी जो हैं दुनिया के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जाकर उनको कुर्सी मिल सके बैठने के लिए। जैसे पुतिन को नहीं मिलती है, चीन के राष्ट्रपति को नहीं मिलती है, अब मोदी जी को मिलना बंद हो जाएगी। हो गई है, काफी तो हो गई है, अभी बंद हो जाएगी। ये जो विधेयक लाए हैं, इसका जो संकेत है वो ये है कि मोदी जी का बहुमत संसद में खत्म हो गया है। ये उसका इंडिकेटर है कि अब उनको भरोसा नहीं रहा कि चंद्रा बाबू की बैसाखी या जेडीयू की बैसाखी या जगन रेड्डी का सपोर्ट या छोटे छोटे जो दल हैं, उत्तर प्रदेश के अपना दल है या और भी जीतन राम मांझी है या चिराग पासवान है, ये अब लंबे समय तक मोदी जी के साथ रहेंगे नहीं। ये उनको लग गया है। तो इस कारण से ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाए, आज आखिरी दिन है संसद का और कल लेके आ गए और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी पूर्व में सूचित नहीं किया गया था कि ऐसा विधेयक लाने वाले हैं जिससे कि हमको आप जगह दें, टाइम स्लॉट दें। जी। लोकसभा के कानून के मुताबिक 19A रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल को एडवांस में सूचना देना पड़ती है। 19B के हिसाब से सांसदों को उसकी कॉपी देना पड़ती है एडवांस में। कुछ नहीं किया। तो ये जो होता है, जैसा कृषि कानून लाए थे ये और पास कराया था, और फिर क्या हुआ, वापस लेना पड़े। 700, 750, 750 लोगों की जाने गई उसमें। जी। आप तो बैठे हैं गुजरात में और मैं भी था, कभी ये दंगे हुए वहां तब मैं भी था। उसके बाद था थोड़ा, तब आ गया था, 2003 में आ गया था, 2002 में ही आ गया था, शायद 3 में जी। 2 में आ गया था। तो ये जो कर रहे हैं वो टेस्ट कर रहे हैं कि अपोजिशन का और देश की रिएक्शन क्या होती है। आपने देखा कैसी रिएक्शन है, उसको फाड़ दिया जी। वहां विपक्ष ने, और देश में इसको लेकर बहुत विपरीत प्रतिक्रिया है।
और मोदी जी में साहस नहीं था कि जब वो पेश करेंगे तब वो सदन में रहेंगे। जी मोदी जी अपने कमरे में बैठ के कैमरे पे देखते हैं वो टेलीविजन के स्क्रीन पर कि क्या चल रहा है अंदर, हिम्मत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर वो जवाब देने आ गए थे लोकसभा में, उसके अलावा नहीं दिखे मोदी जी। जी और राज्यसभा में तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो अमित शाह ने जवाब। मोदी जी संसद को बिना फेस किए हुए देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। संसद को फेस करने का मतलब है देश का सामना करना, देश का सामना नहीं करना चाहिए। आप उनकी पब्लिक मीटिंग में उनके मंच की और जनता के बीच की दूरी को देखिए जरा, कितना डिस्टेंस होता है। और गुजरात में कितना डिस्टेंस होता था वो जरा देखिए, उस समय की मीटिंग के फोटो निकाल के देखिए। जी और 2014 में जब वो पंत प्रधान बने और अ, तब उनकी सभा में कितने दूरी पे जनता बैठती थी और ये कहाँ से बोलते थे वो देखिए। मोदी जी धीरे 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 असुरक्षित हो रहे, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और उनको ये भी लगा है कि उनके साथ हमारे मोटा भाई के अलावा कोई नहीं है, वो दो लोग ही हैं, करण और अर्जुन, बस, बाकी कोई नहीं। और ये भी करण और अर्जुन वो वाले नहीं है जो शाहरुख खान और सलमान खान वाले थे, या और कोई करण अर्जुन है। आप सोचिए कि दुनिया में मोदी जी 2014 में आए थे तब उनकी क्या इज्जत थी, आज क्या इज्जत है। अमेरिका के में जो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं, ट्रेड एड हैं, पीटर करके, नोरो नोरो नोवोर नोवोर पीटर नोवोर नोवोर, उनका एक आर्टिकल छपा है फाइनेंशियल टाइम्स में अभी 2 दिन जी पहले। अच्छा हाँ, वो बोलते हैं कि ये, उन्होंने जो कहा है कि अमेरिका से संबंध जो खराब हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी जो तेल ले रहे हैं रूस से, यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा कारण उनका कहना भारत है। और भारत इसलिए है कि रूस से तेल खरीदता है और लाखों डॉलर अरबों डॉलर रूस को देता है, जिससे वो यूक्रेन में मार सके लोगों को, युद्ध कर सके। 40% हमारा ऑयल रूस से आता है। अब हम चीन जा रहे हैं, आज 21 31 तारीख को है, या 30 31 तारीख, को 30 या 31 को जा रहे हैं, वो संघई कोऑपरेशन की बैठक है। जी हम लोग कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरह से जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था हमारे यहाँ नेहरू के टाइम पे, अभी डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म होने वाला है कि कपड़ा तो डेमोक्रेसी का रहेगा, शरीर कम्युनिज्म का हो जाएगा। उसमें बोलते हैं कि विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है, अदालत की भी जरूरत नहीं पड़ती, चुनाव की भी जरूरत नहीं। ये 130वां संशोधन जो है इसको देखिए, इसमें क्या है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर या मंत्री, उसके खिलाफ कोई ऐसा आरोप बनता है, सीबीआई कहें, ईडी कहें, पुलिस कहें, जांच एजेंसी का, कि जिसमें
उसको 5 साल से ज्यादा की सजा की धाराएं हो सकती हैं और वो 30 दिन तक हिरासत में रहे तो 31वें दिन उसका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये उसका प्रोविजन। अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि देखिए इसमें तो हमने प्रधानमंत्री को भी रखा है। हम्म, प्रधानमंत्री पर लोकपाल का बस कितना चल सकता है ये किसी को नहीं पता, पर प्रधानमंत्री को रखा आंख में मिर्ची झोंकने के लिए। आपके यहाँ गुजरात में एक जगह की मिर्ची बड़ी प्रसिद्ध है, वडाला या कहाँ की है, वाडला की, जो काफी तीखी होती है, वो आंख में मिर्ची डालना। वो मिर्ची ये है कि जो जांच एजेंसी प्रधानमंत्री के सामने पैरों में पड़ी रहती है वो क्या प्रधानमंत्री की जांच करेगी क्या, मोदी जी की? हाँ, वही तो। हाँ, हाँ। और जिस मुर्मू को आप न शिलान्यास में बुलाते हैं राम मंदिर के, न राष्ट्रपति को किसी को या वो मंदिर के उद्घाटन में बुलाते हैं, वो मुर्मू क्या प्रधानमंत्री को बर्खास्त करेंगी क्या? ये क्यों कर रहे हैं? जो लोगों में चर्चा है, बातचीत है कि मोदी जी 2027 में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके पहले भी बन सकते हैं, और फिर वो राष्ट्रपति बन के ऐसा प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे जिसको वो बर्खास्त कर सकें। ये है। वो राष्ट्रपति बने तो इम्यूनिटी हो जाएगी, हर चीज से इम्यूनिटी हो जाएगी, किसी चीज कोई उन पर कुछ होगा नहीं, सुरक्षित हो जाएंगे। ये लोगों में चर्चा है, गलत है सही है हम नहीं, कि 130वां संशोधन विधेयक इसलिए लाए। तो ये जो कर रहे हैं कि लोकतंत्र, और आप देख रहे हैं चारों तरफ से घिरे हुए हैं, राहुल की सभाओं में लाखों लोग आ रहे हैं। अब ये जो है आपके वड़ा प्रधान या जो भी पंत प्रधान बोलते हैं उनको, ये जाने वाले हैं बिहार में, जाने वाले हैं बोध गया में, कल जाने वाले हैं, कल कल जाने जाने वाले वाले, हैं। कल जाने वाले, और वहाँ सभा लेंगे मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में। राहुल का सामना करना है तो मोदी जी और शाह साहब को पद यात्रा करके देखना चाहिए कितने लोग उनको देखने आते हैं। हाँ, गुजरात में ही करके दिखा दें, वो उनमें साहस हो तो गुजरात में करके दिखा दें। ये जो चल रहा है कि जो अभी विपक्ष आप देख रहे हैं पूरा एक हो गया, सारा विपक्ष एक हो गया, और अब राहुल पिक्चर में नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए, अब विपक्ष है पूरा। हाँ, ये अब राहुल का मुकाबला तो करें पर विपक्ष का नहीं कर पाएंगे। ये जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, डर गए, जो मास्टर स्ट्रोक मारा विपक्ष ने कि वी सुदर्शन रेड्डी को वो कैंडिडेट बना दिया, तो अभी चंद्रा बाबू, जगन रेड्डी और वो जो बीआरएस के राव हैं वो क्या करेंगे? वो मोदी जी के साथ खड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। और नहीं होगा। खड़े हुए तो राज्य में उनकी फजीयत हो जाएगी कि देखो एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के बजाय एक हिंदू सनातनी तमिल को इन्होंने समर्थन किया। जी। फंस गए हैं, मोदी फंस गए हैं। तो ये संविधान संशोधन विधेयक जो है ये असल में देश में, आप देखो ना, हमारा आरएसएस क्या मांग करता है, संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर सेक्युलरिज्म को निकालो। हटा। क्यों मांगते हैं? 2024 के इलेक्शन में
कर्नाटक के हेगड़े, राजस्थान की ज्योति मिर्जा और उत्तर प्रदेश के लल्लू सिंह और ये सब क्या मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल सकें। जी। क्या हुआ, अयोध्या में वो हार गए, उनके बीजेपी के ज्योति मिर्जा हार गई, हेगड़े को टिकट ही नहीं दिया, इतना डर गए। इनकी मंशा संविधान को समाप्त करने की, और जी। लोगों को समझ में आ गया है कि ये लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। अब ये उल्टा पड़ गया दाव, हरि भाई, ये घबरा गए। जी। जी। और आपने देखा दिल्ली में, आपके जो देखने वाले हैं दर्शक, वो तो समझदार हैं काफी, पहले भी मैंने बोला, दिल्ली में सांसदों का एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव होते हैं। उस चुनाव में बीजेपी के 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, संजीव बालियान और राजीव प्रताप सिंह रूडी। बालियान हार गए थे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और रूडी जीत गए थे। अमित शाह रूडी को पसंद नहीं करते हैं, वो जी। हटाना चाहते, उन्होंने बालियान को खड़ा किया। मतलब बीजेपी के 2 लोग खड़े हुए, और अमित शाह खुद उसमें लगे, उनके बालियान की कैंपेनिंग में, और उन्होंने और भी 4 लोगों को लगाया उसमें। रूडी ने हिम्मत नहीं हारी, वो डरा नहीं इनसे, क्योंकि वो जी। पायलट है, वो हवाई जहाज उड़ाता था, कमर्शियल राइट। पायलट। जी। जी। पूरा विपक्ष खड़ा हो गया रूडी के साथ। क्या हुआ, हार गए बालियान हम्म। साहब हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। बोलते हैं कि रूडी के पीछे योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन था, उत्तर प्रदेश के राजपूत सांसदों का भी समर्थन। इसका मतलब क्या है, वो निकालना चाहिए, हार जीत नहीं, हम्म। कि बीजेपी में मोदी जी और शाह साहब का डर खत्म हो गया है, हम्म। 2 फाड़ हो गया अंदर ही अंदर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मौका आएगा, सबसे पहले विद्रोह बीजेपी में होगा, चाहे नितिन गडकरी करें कि रूडी करें कि कोई करें। अब वो मामला रहा नहीं जो पहले था। आपके विधानसभा की जो सीटें हैं, उपचुनाव में एक सीट मैंने पीछे भी कहा था, जो आम जी। आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत, सिर्फ कड़ी की चीज सीट ये जीती, अपन ने पिछली बार भी बात की। इसका मतलब ये है कि दरार दीवार में पड़ना शुरू हो गई है, और ये जो हो रहा है, ये लोगों की नाराजगी है। जो राहुल की सभा में भीड़ आ रही है ना, ये राहुल के कारण नहीं आ रही है, ये लोगों की नाराजगी आ रही है, हम्म। गुस्सा प्रकट हो रहा है। और कल मैं सुन रहा था बिहार के एक बातचीत को, कि मोदी जी 15 बार गए हैं बिहार में, और जितनी बार उन्होंने घोषणा की, एक भी पूरी नहीं की उन्होंने। हम्म। लोग पूछ रहे हैं कि आपने इतना कहा था, तो अब कब क्या करेंगे बताइए ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं, जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी। मेरे को किसी ने कहा, पता नहीं, आप कंफर्म कर सकते हैं, कि आपके जो भूपेंद्र भाई हैं वहाँ, वो कई बार बोल चुके कि मेरे को छोड़ना है, उनको छोड़ने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती बिठा के रखा है। सीआर पाटिल बोलते हैं कि मेरे को गुजरात प्रदेश का बीजेपी का पद छोड़ना है, उनको छोड़ने नहीं दे रहा है। अमित शाह की और पाटिल की बनती नहीं है,
दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। जी। पर मोदी जी पाटिल को बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या कि वो अमित शाह के नहीं मान रहे। यही है ना मामला। मामला तो है, और आनंदीबेन का भी है। हाँ, वो आनंदीबेन से तो पुराना है। जो हाँ, वो जब वो मोदी जी आ गए थे सत्ता में, तब से आनंदीबेन से 36 का है। जी जी। तो ये मैं बोलता हूँ कि गुजरात में भी बीजेपी में मोदी जी और शाह साहब के लोग आपस में बटे हुए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। जी। और वो लोगों को पता नहीं चलता कि अ, विजय रूपाणी को लेकर तो कितने किस्से चलते हैं, आप बताइए। अ, और उनको फोन करके हटाया, ये भी पूरे मंत्रिमंडल को, और फिर टिकट नहीं दिए उनके लोगों को, किसी को नहीं दिया टिकट जब दोबारा चुनाव हो गए। जी। सब लोग नाराज होकर बैठे हुए। इसलिए अभी जो बीच में चर्चा चलती थी, आपके गुजरात आए वो अमित शाह जी एक फंक्शन में वो बोलते हैं कि मैं रिटायर होके वेद और उपनिषद पढ़ूंगा। यस, अध्ययन। रिटायरमेंट की बात करने लगे। रिटायरमेंट की बात कैसे आ गई मन में? अभी तो तुम्हारी उम्र ही खाने पीने की है। हाँ, कुछ चल रहा है। कोई बोलता था कि अमित शाह गुजरात की सीएम बन रहे हैं, कोई बोल रहा था कि उनका पोर्टफोलियो चाहिए। और मोदी जी संसद में खुद कुछ नहीं करते, प्रेसिडेंट नहीं होते, अमित शाह को आगे कर देते हैं, राजनाथ सिंह को आगे कर देते जी। हैं। आपने ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं होगा जो खुद नहीं देखा, कुछ, कोई नहीं। वो है ही नहीं, जैसे वो है ही नहीं। वो जैसे बटाई पे उन्होंने बांट रखा है खेत, खेती को। वो चुनावी नहीं, सभाओं में ही दिखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो हरि भाई, ये जो संशोधन विधेयक, जो आपका मूल सवाल था, ये बड़ी योजना का हिस्सा है कि आपने लास्ट मिनट पे, संसद के आखिरी दिन विपक्ष का बहिष्कार चल रहा है और राहुल गांधी वहां बिहार में है, आपको लगा कोई विरोध नहीं करेगा, जैसे आपने इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पेश करके पारित करवा लिया, वैसे हम्म। इसको करवा लेंगे। नहीं, नहीं करवा पाएंगे। हम्म। लोगों का गुस्सा अब इतना बढ़ गया है कि लोग सुन रहे हैं, अरे यार ये क्यों लेके आए, वो इसलिए लेके आए। लोग अब जो चल रहा है वो ये, घर घर में बात चल रही है कि अरे आपकी क्यों लेके आए। इसलिए क्या है हरी भाई, ये आपके जो दुनिया भर में जो दूसरे देशों में जो दर्शक हैं आपके चैनल के, वो भी जब सुनेंगे ये सब जो चल रहा है, तो इंडियन डायस्पोरा में भी बात करेंगे ना कि क्या हो रहा सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। है। मगर ये मोदी जी रहेंगे कब तक सर? नहीं, तो मैं जाने नहीं का बोलता। वक्त है। नहीं, मैं नहीं बोलता। मैं तो कभी प्रिडिक्शन करती थी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी लगातार कमजोर हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है हरी भाई कि वो जैसे ही आईसीयू में कोई आदमी गया तो लोग चिंता करते हैं। फिर कोई वेंटिलेटर पे गया तो ज्यादा चिंता करते हैं कि भाई ये अब वेंटिलेटर से तो कोई वापस आता नहीं है। पर ऐसे भी केसेस हैं कि वेंटिलेटर से भी आ जाता है और आईसीयू से भी आ जाता है। तो इसलिए अपन वो उनकी कोई अभी कोई कहे कि वो उन्होंने कोई अपना विल लिखवा रहे होंगे, नहीं अभी ऐसा नहीं कुछ। वो उनको मोदी जी को अब चाहिए सिक्योरिटी और इम्यूनिटी। सिक्योरिटी और इम्यूनिटी, यस। दो यस। चाहिए, दो चीज चाहिए। और राष्ट्रपति बने तब मिले। और वो राष्ट्रपति बने तब मिले। अभी आपके यहाँ से हजारों लोग
जा रहे हैं नागरिकता छोड़ के, पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति जा रहे हैं लाखों की डरे। तादाद में पार्लियामेंट में फिगर्स दिए हैं। वही बोलता हूँ, हजारों की तादाद में। आपके यहाँ अगर अच्छे सुविधा हो, सिक्योरिटी हो, यहाँ से लोग जा रहे हैं और विदेशों से भारतीयों को निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, भगा रहे हैं। हाँ, ट्रंप ने जो घोषणा की ना कि आप इतना बिलियन वो मिलियन दे देंगे तो नागरिकता, उसमें भी लाइन जी लग गई है बहुत सारी। जी जी 45 करोड़ अगर दे के नागरिकता मिलती है तो उसमें भी लोग लग गए हैं लाइन में, बहुत सारे। गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड। गोल्ड का क्यों क्यों जा रहे हैं? दुबई क्यों जा रहे हैं? दुनिया के देश क्यों जा रहे हैं? अंबानी पूरा उन्होंने लंदन क्यों शिफ्ट किया हुआ है? ये जो चल रहा है ना, ये उनको लगता है कि ये इनका, जब ऐसा होता है ना तो वो लोग, जब लगता है यार ये इनका भविष्य पता नहीं है, भागते हैं लोग। सर एक अंतिम सरकार। सवाल मैं करूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए कि ये एनडीए का कैंडिडेट हार जाता है तो क्या हो सकता है? देखिए हरे भाई, एक तो एनडीए का कैंडिडेट हारेगा नहीं, पहली चीज ये मान हम्म, लीजिए। हम्म, जीत जाएगा क्योंकि उनके पास इतने वोट हैं, 293। 782 एमपीज हैं टोटल, हाँ हाँ है ना? हाँ और उसमें एनडीए के पास 458 या 438 करके हैं उसमें। दोनों हाउस के मिला के। हाँ दोनों, उसमें जेडीयू भी है, जेडी भी है, नहीं जेडीयू भी है, और ये टीडीपी। तेलुगु देशम भी है, जगन भी है, और एक नाथ शिंदे की पार्टी भी है, और चिराग भी है, अपना दल भी है, और मांझी की पार्टी भी है, छोटे छोटे दल भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के दल भी हैं। जी और वहाँ जो जरूरत है वो 782 में का आधा कर लीजिए, कितने चाहिए? जो मार्क है 394 चाहिए, बहुमती का मार्क जो है, मार्क है जी जी 394। तो इंडिया ब्लॉक के पास 323 है अभी, इसलिए बहुत डिफरेंस तो है। इसलिए अभी पर जो मैंने शुरू में कहा कि अगर 20 लोग भी नहीं देते हैं वोट इनको, मान लीजिए या 50 ये जीत जाए, पर पता चला क्रॉस वोटिंग हो गया, तो भी इनका ये मॉरल मॉरल पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। लोगों में मैसेज किया जाएगा कि ये तो गए, ऐसा है। जी जीतना नहीं, जीत तो जाएंगे, पर सवाल ये कितने वोट से जीतते हैं, ये है। अगर 4 वोट भी कम हुए, 10 वोट भी कम हुए, 20 भी कम हुए, थिन मार्जिन हुआ, तो भी ये लोगों को मैसेज गया कि इनकी सरकार तो गई, बहुमत गया। तो ये जो 130वां विधेयक है उसका कारण वो इसीलिए है कि सबको डराना है, सोरेन को, चंद्रबाबू को, जगन को, रेवंत को, केजरीवाल को, सब जो फंसे हुए हैं मुकदमे में, उनको, मायावती को, सबको डराना है कि अगर तुमने साथ नहीं दिया तो हम ये करने वाले हैं, तुमको सब जेल में भरेंगे, तुम्हारा कैरियर खत्म, पॉलिटिकल कैरियर खत्म। जांच एजेंसियां तुमको डाल देगी 5 साल के लिए। और ओवैसी ने श्रवण कहा। जी, जी। कब तक चलेगा क्या? ऐसा ऐसा डर का माहौल? पूरा लोकतंत्र उसी में, तानाशाही में ही हाँ, बदल चुका है। अभी तो ऐसे ही चलेगा हरी भाई। ये देखना केवल ये है
कि ये ज्यादा कड़े कानून लाते हैं, ज्यादा ज्यादती करते हैं, ज्यादा तंग करते हैं कि थोड़ा डेमोक्रेटिक होते हैं, बस ये। और अगर डेमोक्रेटिक नहीं हुए तो लड़ाई बढ़ेगी, ये है। अब न तो विपक्ष पीछे हटेगा, क्योंकि विपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए डू एंड डाई का मामला हो गया है, जी और मोदी जी के लिए भी डू एंड डाई हो गया। तो इसलिए, क्योंकि वो अगर पीछे हट गए मोदी जी तो बहुत खतरा है, पूरा पार्टी खत्म हो जाएगी। आरएसएस तो बोल ही रहा है कि ये आरएसएस तो इनके खिलाफ है ही। तो बहुत चल रहा है अभी। देखिए, मैं कभी भी आज तक किसी डिबेट में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ कब तक चलेंगे, क्या होगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है करना। कि आप ऐसा, कोई ज्योतिषी भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्थितियां बदलती रहती है। और स्थितियां बदलती रहती है। इसलिए मैं नहीं बोलता, पर मैं ये बोलता हूँ कि बहुत बुरी हालत है। जी ये अमेरिका ने अभी और खराब करेगा। आपके यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, और तमाम सेक्टर्स में बुरी तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, जी जी ये ट्रेड जो टैरिफ के कारण, और अभी और बढ़ने वाली है। जी इसलिए अगली बातचीत जब भी करेंगे आपसे अच्छा लगेगा जी। ठीक। श्रवण जी, आज आप जुड़े हमारे साथ और बहुत अच्छा विश्लेषण करें। तथ्यों के आधार पर आप जब बात करते हैं और भविष्य की ओर आप संकेत भी देते हैं, हालांकि आप भविष्यवाणी से हमेशा दूर रहते हैं, भविष्यवाणी करना नहीं है, ये सही बात है, हम भी आपसे सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, और जी फिर मिलेंगे तो दूसरे विषय पर बात। जी थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।